महादेव दोस्तों, आज मैं नागा साधुओं के बारे में बात करने आ गया हूं कि नागा साधु बनने की क्या प्रक्रिया होती है और जब भी सनातन को जरूरत पड़ी है नागा साधु किस प्रकार रण में कूद पड़े सनातन की रक्षा के लिए। आइए जानते हैं। सबसे पहले नागा साधु जो कि एक सनातन की सेना है, ये आदि शंकराचार्य जी के द्वारा 8th सेंचुरी में बनाई गई थी सेना हिंदुओं की रक्षा के लिए। उनका कहना ये था कि शास्त्र के साथ शस्त्र चलाने भी आने चाहिए। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि नागा साधु किस प्रकार बना जाता है, जो नागा साधु बनते हैं वो किस प्रकार बनते हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है। समझिए किसी व्यक्ति को नागा साधु बनना है। अगर उस व्यक्ति को नागा साधु बनना है, सबसे पहले वो क्या करेगा? सबसे पहले वो मठ ढूंढेगा, जो कि हमारे देश में 7 मठ है और 7 मठों में नागा साधु बनाया जाता है। अब उसने मठ ढूंढ लिया। मठ ढूंढने के बाद उसका वहां पे निरीक्षण होगा कि ये नागा साधु बनने के काबिल है या नहीं। उसके बाद अगर वह इसमें सफल हो गया तो इसके बाद 6 महीने से 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य के पालन करने के बाद एक क्रिया होती है नागा साधुओं में, जो कि मैं ऑन कैमरा नहीं बोल सकता, वो काम वासना ना आए इसलिए वो क्रिया कराई जाती है। इसके बाद उनकी कठिन ट्रेनिंग होती है। उस कठिन ट्रेनिंग में उन्हें भाला, तलवार और गदा चलाना सिखाया जाता है, जिससे वह एक योद्धा बन सके, जिससे वह शास्त्र के साथ शस्त्र का ज्ञान भी सीख सके। के बाद कुंभ में नागा साधु बनने की अंतिम प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें वह अपना पिंडदान करता है, अपने परिवारजनों का पिंडदान करता है। इसके बाद उसका मुंडन होता है। इसके बाद 108 बार जिस भी कुंभ में वह गया है उस कुंभ में उसको गोते लगवाए जाते हैं 108 बार। और उसके बाद 5 गुरु, जिसमें शिव जी, विष्णु जी, गणेश जी, शक्ति और सूर्य देवता को वह अपना गुरु मानता है। और इसके बाद जो प्रयागराज में दीक्षा लेता है उसको नागा कहा जाता है, जो हरिद्वार में दीक्षा लेता है उसको बर्फानी नागा कहा जाता है, जो उज्जैन में दीक्षा लेता है उसको खूनी नागा कहा जाता है, और जो नासिक में दीक्षा लेता है उसको खिचड़िया नागा कहा जाता है। नागा भी 2 प्रकार के होते हैं, दिगंबर नागा और श्री दिगंबर नागा। जो दिगंबर नागा होते हैं वह वस्त्र पहन सकते हैं भगवा बिना सिलाई का, और जो श्री दिगंबर नागा होते हैं वह वस्त्र नहीं पहन सकते। अब नागा साधु बनने के बाद सबसे पहले उनको नया नाम दिया जाता है। इसके बाद उन्हें एक रुद्राक्ष की माला दी जाती है, एक झोला दिया जाता है, और जो दिगंबर नागा साधु होते हैं उनको एक कपड़ा दिया जाता है। जो श्री दिगंबर होते हैं वो तो निवस्त्र रहते ही हैं, एक त्रिशूल मिलता है। इसके बाद वह सिर्फ 7 घरों से ही भिक्षा मांग के खाना खा सकते हैं, और जो उन्हें मिलता है उन्हें वह खाना पड़ता है। और अगर 7 करोड़ से उन्हें भिक्षा ना मिले तो उन्हें उस दिन भूखा ही सोना पड़ता है। और वह गद्दे पे या बेड पे नहीं सो सकते, वह नीचे ही सोते हैं। जब जब सनातन धर्म को नागा साधुओं की जरूरत पड़ी है, नागा साधु रण में कूद पड़े हैं। ऐसे ही कुछ किस्से में आज आप सबके सामने रखने आ गया हूं। जब 1024 AD में महमूद गजनी सोमनाथ मंदिर पर हमला करने आया था, तो मुट्ठी भर नागा साधु उसकी सेना से भिड़ पड़े और उसकी विशाल सेना को बहुत समय तक रोक के रखा। महाराणा प्रताप ने भी जब मुगलों के खिलाफ मेवाड़ में युद्ध लड़ा था तो उसमें उनके साथ नागा साधु भी थे। नागा साधु और महाराणा प्रताप जी ने मिलके धूल चटा दी थी मुगलों को। अब जब औरंगजेब का जनरल मिर्जा अली तुरंग काशी विश्वनाथ मंदिर पे आक्रमण की मंशा से आया था, तब कुछ मुट्ठी भर नागा साधु भिड़ पड़े औरंगजेब की विशाल सेना से और उनको धूल चटा दी और उन्हें भगा दिया, वह भाग गए। और औरंगजेब इतना डर गया था कि उसने उसके बाद कभी काशी विश्वनाथ मंदिर पे हमला नहीं करा। इसके बाद 1666 में जब औरंगजेब की सेना ने महाकुंभ हरिद्वार पर हमला करा था, तो वहां भी नागा साधुओं ने धूल चटा दी थी औरंगजेब की सेना को। अब जब 1756 में गोकुल में जब अहमद शाह अब्दाली का कमांडर सरदार खान पहुंचा था आक्रमण करने, तो आप मानेंगे नहीं 4000 से भी कम नागा साधुओं ने 30,000 अफगानों को धूल चटा के भगा दिया था। और
ये है वीर गाथाएं हमारे नागा साधुओं की। ये आपको कहीं एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगी, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये जो वीर गाथाएं हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी वीर गाथाएं जो हमसे छुपाई गई हैं। जय जय महाकाल, हर हर महादेव।